वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे एसिड एंड बेस के लास्ट लेक्चर के अंदर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एसिड बेस स्ट्रेंथ किया था और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो ये दो कंसेप्ट हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में किए थे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट आता है हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस क्या होता है, एक कंसेप्ट हमारे पास। या हमारे पास इसी को क्या बोल देते हैं, क्लास ए मेटालाइंस एंड क्लास बी मेटालाइंस। ऐसा ही क्या बोल देते हैं, और क्लास ए एंड क्लास बी मेटालाइंस। ये जनरली हम बोलते हैं क्लास ए एंड क्लास बी को, क्योंकि अब जो हमारी एसिड हो गई ये दो टाइप्स की हो गई। यहां पे बोलता है एक तो क्लास ए हो गई या क्लास बी। अब क्या हो गया, क्लास ए को हम बोल देते हैं हार्ड एसिड, दिस आर कॉल्ड हार्ड एसिड्स। और ये जो क्लास बी इसको हम बोल देते हैं सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड्स। देखो, और एसिड क्या आता है, अगर हम लुईस एसिड्स की बात करते हैं तो जो क्या करें, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ऐसी हार्ड एसिड हार्ड बेस हो गया, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया कि दो टाइप के ही बेस होंगे या दो टाइप की ही एसिड होगी, और इस एसिड को हम हार्ड और सॉफ्ट की जगह क्लास ए एंड क्लास बी भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें तो भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूँ हार्ड एसिड, क्योंकि अगर हमारे इस पेपर में आएगा तो पूछेगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इधर लिख दिया हम लोगों ने सॉफ्ट एसिड। देखो बच्चे, हार्ड एसिड्स के लिए हम सबसे पहले बोलते हैं दीज आर कैटाइन्स ऑफ, द हार्ड एसिड आर, दीज आर कैटाइन्स ऑफ, दीज आर कैटाइन्स हैविंग स्मॉलर साइज, हैविंग स्मॉल साइज। कह रहे कि ऐसे कैटाइन है जिसका सबसे छोटा साइज है, या इसी को बोल सकते हैं हार्ड एसिड आर कैटाइन्स ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनकी जो कैटाइन होंगे इनका स्मॉल साइज होगा, या ये ऐसे कैटाइन होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी ज़्यादा होगी उसका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे हमारी +3 हो गई, +4 हो गई, +5 होगी, एक्सेट्रा। फिर यह तीसरा हम बोलते हैं, क्योंकि जब जितना छोटा साइज होता है तो देखो उसका अगर साइज छोटा है इसका हमारे पास, और इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अगर हम उसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये नॉट इजीली पोलराइज, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली डिस्टोर्ट नहीं होगा। अगर साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दीज आइंस कैन नॉट बी इजीली पोलराइज, दीज आइंस कैन नॉट बी इजीली पोलराइज्ड, easily polarized as, क्यों, they have smaller size, as they have smaller size and as they have smaller size and क्या, they do not and they do not possess and they do not possess क्या, large number of valence electron, large number of valence electron, therefore their electron cloud, their outer electron cloud will not be easily distorted, will not be easily distorted। कुछ नहीं बोला, क्यों, हमें पता, देखो अगर स्मॉल साइज है तो भी डिस्टोर्ट नहीं हो सकता वो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, फिर नहीं होगा। तो ये रीजन लिख दिया कि अगर छोटा साइज है या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नॉट इजीली, कैन नॉट बी इजीली पोलराइज, या ये पोलराइज्ड नहीं हो सकते, यानी कि दे आर नॉट इजीली पोलराइज्ड। ये हो गया। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इन एग्जाम्पल्स में लिखते हैं हमारे पास द मेटल आयंस ऑफ क्या मेटल आयंस ऑफ एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड या हम बोलते 3D ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते, तो क्या बोलते हैं, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स विद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, विद हाइयर
ऑक्सीडेशन स्टेट या इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एग्जाम्पल हमने लिखा, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो कह रहा है देखो कौन कौन से, जैसे H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, क्योंकि इनके तो एक ही दिखाते हैं, फिर Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव। तो ये तो कह रहा है कि लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो मैक्सिमम ये फर्स्ट वाले हैं तो एक ही दिखाते हैं, ये सेकेंड ग्रुप वाले मैक्सिमम +2 ही दिखाते हैं। फिर अगर हम बात करें ऐसी एल्यूमिनियम वाली थर्ड ग्रुप तो Al3 पॉजिटिव। फिर अब ये देखो एल्यूमिनियम, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही दिखाते हैं, लाइटर हो गए। या अब हम बात करते हैं किसके ट्रांजिशन मेटल्स की। तो ट्रांजिशन मेटल्स में जैसे आ गया कोबाल्ट आ गया +3 में, आयरन +3, क्रोमियम +3 हमारे पास, ऐसे जिरकोनियम +4 की मैक्सिमम 3 या 4 मिलेंगे हम लोगों को, या ऐसे ही थोरियम +4। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया Bf3 जो हमने बोला था, क्योंकि Bf3 था, अगर BH3 की बात करता तो सॉफ्ट की तरह होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसने कर दिया। BCl3 हो गया हमारे पास, फिर ऐसे ही AlCl3 हो गया, क्योंकि ये लुईस एसिड थी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल था इन तीनों के अंदर हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास अगर हम फिर बात करते हैं जैसे Cu2 पॉजिटिव, अगर यहाँ पे +1 लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसके, हार्ड। सॉफ्ट किसका अपोजिट होता है, अगर सॉफ्ट आ जाता तो हम लिखेंगे दीज आर कैटाइंस हैविंग बिगर साइज, हैविंग लार्जर साइज या बिगर साइज, हैविंग लार्ज साइज। सेकंड क्या है, दीज आर कैटाइंस of low oxidation state, these are cations of low oxidation state। क्या होगी, either 0 और +1, ऐसा 0 और +1। फिर क्या हो गया थर्ड, अब ये क्या हो गया, देखो इसका साइज बड़ा होगा तो मेरे पास ये प्लस हो गया न्यूक्लियस, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है, बड़ा साइज था। तो अब जैसे ही कोई दूसरा न्यूक्लियस आएगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, इसका आउटर क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाएगा, यानी कि ये एग शेप हो जाएगा। तो ये क्या है, इजीली डिस्टोर्ट हो जाते हैं। दीज आयंस क्या बोलते हैं, दीज आयंस आर इजीली पोलराइज्ड आज इजीली, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो दीज आर इजीली पोलराइज्ड। ये हो गया हमारे पास, क्योंकि अब इसका आंसर लिखते हैं because their outer electrons are easily removed, निकाल भी सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और डिस्टोर्ट हो गया तो हम क्या बोलते हैं, इजीली पोलराइज्ड। देखो कुछ नहीं था, ये तीन ही डिफरेंस थे। अब इसका एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो अब हमारे एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं मेटल आयंस ऑफ हायर ट्रांजिशन मेटल्स जनरली क्या है, सेकेंड और थर्ड रो का आ जाएगा हमारे पास। और क्या हो गया, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का होगा तो लो ऑक्सीडेशन, मेटल आयन ऑफ हायर ट्रांजिशन मेटल्स इन किसके अंदर, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर बच्चे हमारे पास आ जाता है जैसे कॉपर +1 में आता है, याद रखना क्योंकि लाइटर में आ जाता है। ये हमारे पास 9th और 10th ग्रुप क्या आ गया, कॉपर आ गया, Ag आ गया, फिर मरकरी आ गया, ऐसे ही हमारे पास Pd2 पॉजिटिव, Pt2 पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव हो गया हमारे पास। फिर ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा पीडीबी लिख दिया हम लोगों ने, या CD कैडमियम Cd2 पॉजिटिव, यानी कि 9th और 10th ग्रुप के हमारे पास आ जाएंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास हो गया BH3 जो कि इससे कम था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो ये क्या था, कम था। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं CH3 कर दूं तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब मैं CF3 कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर विड्रॉइंग लग गए स्ट्रॉन्ग हमारे पास और ज्यादा डेफिशिएंट, तो इसका है। या अगर हमने लिख दिया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन इनकी क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन इनकी जो अगर हम बात करते हैं वैलेंस, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा नहीं है। या हमने कार्बन की बात की CH2, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे पास किसके अंदर, सॉफ्ट एसिड्स के अंदर। तो अगर हमारे पास पेपर में आता है क्या हार्ड एसिड क्या होती है, सॉफ्ट एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंस आपको लिखना है, तो आपने ये तीन ही पॉइंट कंटिन्यूसली लिखने हैं। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है ऐसी सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट एसिड, या इसके एक पॉइंट और लग सकता है, दीज आर द एसिड विच रिएक्ट विद हार्ड बेस,
दीज आर द एसिड विच रिएक्ट विद किसके साथ, हार्ड बेस के साथ करेंगे। तो जो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे उसको हम हार्ड एसिड भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास इसके बाद आ गया हार्ड बेस, और यहां पर हम लिख सकते हैं सॉफ्ट बेस, कि हार्ड बेस क्या होता है या सॉफ्ट बेस क्या होता है। देखो अब हमने जो 3 पॉइंट लिखा था, अगर एक ही में लिखूंगा तो क्या हो गया, इस हार्ड बेस में जनरली हमारे पास 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। देखो बेस क्या होता है, जो लोन पेयर देता है, यानी कि जो क्या करता है, लोन पेयर, या हम क्या बोल सकते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए था। तो हमारे पास जैसे फ्लोरीन क्लोरीन आ गया, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, या फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, these are the soft base are those which have donor atoms, which have donors, DONAR, donors atoms। कौन कौन से, जनरली अब हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस, इसके अंदर, इनके अंदर फॉस्फोरस आ गया, फिर क्या आ गया, सिलिकॉन, ये सल्फर आ गया हमारे पास, आर्सेनिक आ गया, सिलीनियम आ गया, एक्सेट्रा, ऐसा। अब ये क्या होगा, दीज आर दोज सॉफ्ट बेस आर दोज विच हैव डोनर एटम्स, जनरली फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, सिलीनियम, एक्सेट्रा, हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा। या क्या लिखेंगे, दीज आर दोज विच हैव जनरली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम्स, और उसके बाद क्या होगा, दे आर इजिली, अगर सेकंड पॉइंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दे आर इजिली पोलराइज्ड, क्योंकि इनका साइज बड़ा है भाई। अगर साइज बड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली डिस्टोर्ट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब ये क्या होगा, दे आर इजिली ऑक्सीडाइज आल्सो। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखें, दे आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज भी जल्दी से हो जाते हैं, जल्दी से दे देते हैं। अब इनका एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, तो इनको एग्जाम्पल्स के अंदर हम ऐसा लिख देते हैं। देखो अभी हमने फॉस्फोरस सिलिकॉन का लिखा इस तरीके से, तो हमने लिखा जैसे R2S, सल्फर लिखा होगा RS नेगेटिव, CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, फिर R3P आ गया हमारे पास, या I नेगेटिव आ गया, क्योंकि अब ये जो I नेगेटिव था या BR नेगेटिव था, क्योंकि बड़ा साइज इनका और नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच था। या हमारे पास इसके अंदर बच्चे हम लिख देते हैं H नेगेटिव और R नेगेटिव। R नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, CH3 नेगेटिव, C2H5। तो ये थोड़ा ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो H नेगेटिव है या R नेगेटिव, ये किसकी तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा हमारे पास। अब हमारे पास अगर इसके अंदर बात करते हैं दूसरा, तो इसी के अंदर एक और आ जाता है जैसे S2O32 नेगेटिव। तो आपको जब ये दिखेगा या R3AS, तो आपको ये दिख गया फॉस्फोरस या सल्फर दिख गया या कार्बन दिख गया, तो इस तरीके से तो ये हमारे पास सारे आते हैं सॉफ्ट बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। अब हार्ड बेस के अंदर आ गया तो इसका अपोजिट लिखना है, दीज आर दोज विच हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम्स। दीज आर दोज हार्ड बेस आर दोज विच हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी which have high electronegativity donor atoms। अब कौन कौन से, जनरली इसमें 3 ही मिलते हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको ये मिलेंगे क्योंकि मैक्सिमम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब क्या हो गया सेकंड पॉइंट, जैसे ये पोलराइज नहीं होते तो ये भी पोलराइज नहीं होते। देखो इनका स्मॉल साइज है, तो अब इन एनाइंस का भी स्मॉलर साइज है, तो क्या होगा सेकंड, दे आर नॉट इजिली पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब क्या है, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट इजिली डिस्टोर्टेड, ऐसा। ये पॉइंट और एक्स्ट्रा बड़ा करके लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, दे आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये भाई जल्दी से इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज्ड, ये आ गया स्पेलिंग। अगर हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना किसी को फेवर नहीं करते बच्चे, ये हो गया। अगर हमने इसकी एग्जांपल्स की बात की, इकट्ठा लिखना होता है जब हमारे पास डेफिनेशंस में आ जाएगी, तो अब इसका क्या होगा, देखो अगर हम पहले नाइट्रोजन वाले लिखें तो ऐसा NH3 आ गया, फिर N2H4 आ गया, फिर अगर वाटर वाले ऑक्सीजन वाली बात करें, देखो H2O आ गया क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, RO नेगेटिव, फिर ROR ईथर हो गया, ROR,
फिर ऐसे ही हमारा ROH एल्कोहल बना दिया, ROH आ गया। फिर ऐसे ही हमारे पास अगर NO3 नेगेटिव, देखो नाइट्रोजन भी हो गया, नाइट्रेट आयन बन गया। फिर हमारे पास CO3 2 नेगेटिव, जब ये CN नेगेटिव तो ऐसा था, लेकिन जब यहाँ पे देखा कार्बन के साथ O2 नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नहीं बनाता। हमारे पास ये आ गया F नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो जनरली ये हो गए हमारे पास हार्ड बेस आ गए। इसमें हमने फास्फोरस वाला तो बना दिया, लेकिन आपने दो चीजें ध्यान रखनी बच्चे इसके अंदर कि यहां पर हमारे पास जब हमने फास्फोरस की बात की तो यहां पर R3P था, ये फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा यहां से, लेकिन जब इस फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन लग जाती है, जैसे PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो यहां पर सल्फर नहीं, वो O नेगेटिव के साथ हमारे पास बॉन्ड बन सकता है। तो ये PO4 3 नेगेटिव, SO4, क्योंकि लेस के साथ ऑक्सीजन ज्यादा लग गए और हमारे पास ऑक्सीजन हार्ड में आता है, तो ये दोनों भी किसकी तरह काम करते हैं, हार्ड बेस की तरह काम करते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी थी कि नॉर्मल अगर ये अल्काइल ग्रुप लगा है हमारे पास, ट्राई अल्काइल फोस्फोरस, तो हमारे पास ये काम करेगा सॉफ्ट की तरह। अदरवाइज हाँ, तो आप कोई भी ऑक्सीजन जिस पे लगी हो, जिस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर वो देगा, तो हमारे पास इस तरीके से हम उसको हार्ड बोल देंगे, जो जल्दी से दे देगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे इसको क्या बोलते हैं, हार्ड बेस। तो अब हमने देख लिया कि हार्ड बेस क्या होगा, सॉफ्ट बेस क्या हो गया, या हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रिंसिपल आ जाता है जिसको बोलते हैं पियर्सन हार्ड एसिड हार्ड बेस प्रिंसिपल, या पियर्सन PEAR पियर्सन HSAB प्रिंसिपल। देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसकी एप्लीकेशन पेपर में आएगी। तो ये बोलता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ये क्या, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हार्ड एसिड्स prefer to make bond with hard base and soft acid prefer to make bond with soft base। कह रहा है कि हार्ड जो बेस होगा वो हार्ड के साथ ही बॉन्ड बनाना फेवर करेगा, और सॉफ्ट वाला किसके साथ, सॉफ्ट के साथ। जैसे एक बच्चा तो बच्चे के साथ ही खेलना फेवर करता है। तो अब इसके बेस के ऊपर हम काफी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो हमारे पेपर में आएंगी। तो इसी के बेस पे भी देखते हैं क्या बोला इसने। बोल दे कि ऐसा होता है, ये प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो पेपर में आएगा हाउ यू एक्सप्लेन द, कैसा क्वेश्चन आएगा, हाउ यू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। कि इस प्रिंसिपल के बेस पे आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करो कि कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं। अब देखो बच्चे क्या हो गया, अगर मेरे पास एक Ag पॉजिटिव है इस तरीके से, तो Ag पॉजिटिव है, अब मेरे पास ये एक F नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है या Cl नेगेटिव के साथ। तो कह रहा है कि ये AgI2 बनाते हैं एक टाइप से, यहां से क्या बनेगा AgF2 और यहां से क्या बनेगा AgI2। अगर बैलेंस करेंगे तो 2-2 करना पड़ेगा। अब देखो अगर ये नेगेटिव है तो ये किसका काम करेगा, ये बेस की तरह, ये पॉजिटिव डेफिशिएंट है तो एसिड की तरह। लेकिन हमें पता है कि ये Ag AU Hg एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसका काम करता है, ये Ag दोनों के अंदर हमारे पास ये सॉफ्ट एसिड का काम करता है, क्योंकि इसका बड़ा साइज और चार्ज कम है। अब यहां पर ये Cl की जगह I नेगेटिव करना हम लोगों को क्यों करना है, क्योंकि यहां पर ये F तो छोटा साइज होता है, तो छोटा साइज होता है तो ये क्या होता है, हार्ड बेस, दिस इज हार्ड बेस। लेकिन I नेगेटिव कैसा होता है, सॉफ्ट बेस। तो अब कह रहा है कि जनरली हमारे पास AgF2 बनना फेवर नहीं करता, लेकिन AgI2 बनना फेवर करता, और ये एग्जिस्ट करता है। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। तो हमने HSAB प्रिंसिपल के बेस पे क्या बोलता कि Ag पॉजिटिव इज ए सॉफ्ट बेस एंड I नेगेटिव इज सॉफ्ट बेस, ये सॉफ्ट एसिड है, ये क्या है, सॉफ्ट बेस। एंड अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू मेक बॉन्ड विद सॉफ्ट बेस, देयरफॉर AgI2 इज स्टेबल। बट in AgF2, Ag positive soft acid but F negative hard base, so it will not prefer to make soft acid will not prefer to make bond with soft hard base। तो इसलिए बनना फेवर, क्योंकि ये तो सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन और ये किसका है, हार्ड, तो ये बनना फेवर नहीं करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे हमारे पास एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये रिएक्शन ऐसी होगी या नहीं होगी। देखो LiI
प्लस CSF, सीजियम हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। तो कह रहा है कि LiF प्लस CSI, ये रिएक्शन ऐसी चली जाएगी, ऐसी रिएक्शन फेवर करती है कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही जाना होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ये, अगर ये बेचेगा तो एक्सप्लेन करना। देखो Li छोटा साइज होता है हमारे पास, Li पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, हार्ड एसिड हो गया। I नेगेटिव होता है, Li पॉजिटिव I नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया बच्चे। सीजियम पॉजिटिव और F नेगेटिव इसमें होगा, तो F नेगेटिव का कैसा साइज, छोटा साइज हो गया, तो ये कैसा हो गया, हार्ड बेस। CS, सीजियम का बड़ा साइज है, सीजियम पॉजिटिव होगा, तो ये कैसा हो गया, सॉफ्ट एसिड। अब देखो यहां पे हार्ड सॉफ्ट के साथ है, सॉफ्ट हार्ड के साथ है, लेकिन जब ऐसा बनाया तो इसके साथ जनरली ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि F लिथियम के साथ आ जाता है, I सीजियम के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये भी हार्ड एसिड हो गया, लिथियम छोटा साइज था, फ्लोरीन भी छोटा है, तो ये हार्ड बेस हो गया। ऐसे ये सॉफ्ट एसिड था, तो I नेगेटिव भी क्या हो गया, सॉफ्ट बेस। तो अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ HACB प्रिंसिपल, सॉफ्ट एसिड विल मेक बॉन्ड विद सॉफ्ट बेस एंड हार्ड एसिड प्रेफर टू मेक विद हार्ड बेस, इसलिए ये रिएक्शन हमारे पास चला जाता है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करते हैं, जैसे CuI2, एक रिएक्शन और कर लेते हैं, प्लस 2CuF। अब यहां पे कह रहा है CuF2 प्लस 2CuI, कहता है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है इस तरीके से। भाई क्यों चली जाती है, एक्सप्लेन करना है। देखो अब आपने ये देखना है कि एक फ्लोरीन है, तो ये कैसा हो गया, हार्ड बेस। यहां पर क्या लगा हुआ है, I2, तो ये कैसा है, सॉफ्ट बेस। अब यहां पे भी कॉपर है, यहां पर भी कॉपर है, लेकिन ये कॉपर पॉजिटिव है और ये कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो देखो कॉपर पॉजिटिव होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड। लेकिन जब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, क्योंकि दो ही दिखा सकता है, क्या कॉपर 1 या कॉपर 2, कॉपर 3 या कॉपर 4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव हम बोल देते हैं, ये हार्ड एसिड हो गया। तो अब देखो जब ये ऐसा किया तो यहां पर ये Cu क्या हो गया, हमारे पास CuF2 हो गया, और यहां पर इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट Cu2 प्लस है, तो यहां पे +2 है कॉपर की, और इसके साथ क्या है, प्लस। तो जब ये कॉपर +2 में आ गया तो यहां पर ये किसके तरह काम करेगा, हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा। और फ्लोरीन किसका काम कर रहा है बच्चे, ये हार्ड बेस का काम कर रहा है। तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगी, यहां पर कॉपर +1 में है, ये +1 में चला गया एक आयोडीन की वजह से, तो ये सॉफ्ट एसिड का काम करेगा। आयोडीन कैसा है, सॉफ्ट बेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस इंटरेक्शंस, ये क्या हो गया, HACB प्रिंसिपल ये बनना फेवर करेगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा भी दिखा सकते हैं, CAS। आपको सारे नहीं रटने हैं, इसके अंदर से कोई भी एक एग्जांपल आप दिखा सकते थे, एक रिएक्शन देगा और पूछेगा ये एक्सप्लेन करो इसकी स्टेबिलिटी को। ले ये बुक वाला हम लास्ट दिखा देते हैं, जैसे H2S हो गया, भाई कैल्शियम हो गया, इसके साथ S हो गया। तो देखो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव होता है, तो ये हार्ड एसिड हो गया। S2 नेगेटिव, सल्फर आ गया तो बड़े साइज का हो गया, सिंपल था, तो ये कैसा हो गया, ये सॉफ्ट बेस हो गया। अब यहां पर अगर वाटर को हम देखें तो एक से के साथ H2 गया, एक के साथ हमारे पास क्या O गया, यानी कि यहां पर ये H2, यहां पे O2 नेगेटिव जा रहा है मेरे पास। तो अब यहां पर वाटर था, वाटर देखो ये वाटर एक ही टाइप का लग गया हमारे पास। तो वाटर हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन आ गया, डोनर एटम, इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन वाला कैसा होता है, ये हार्ड की तरह बिहेव करता है, हार्ड बेस। ये हमने वाटर का लिखा था एग्जांपल, वाटर ROH ROH, इस तरीके से इनको दोनों को डिफरेंशिएट करके नहीं। तो जब ऐसा किया तो कैल्शियम भी हार्ड हो गया और ऑक्सीजन भी यहां पर कैसा हो गया, हार्ड। लेकिन जब H2S बन गया, ये अपने आप सॉफ्ट बेस बन गया। ऐसा नहीं है इसको एक H तोड़ूंगा S तोड़ूंगा, ऐसा नहीं हुआ, ये अपने आप में ही H2S एक सॉफ्ट बेस है, क्योंकि सल्फर आ गया, बड़ा साइज हो गया। तो यहां पर हमारे पास हार्ड हार्ड की क्या हो गई, इंटरेक्शन, हार्ड एसिड और हार्ड बेस आ गया, और यहां से हमारे पास एक सॉफ्ट बेस अलग से निकल गया। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन बोलती है प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन complexes having ambidentate ligand। कह रहा कि हमारे पास की बताएगा, प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अगर कोई किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट लिगेंड लगा हुआ है तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिसके अंदर हमारे पास भाई ये मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड। अब क्या हो गया, विच कैन कोऑर्डिनेट टू metal atoms through either
किसके थ्रू? अब ये क्या करेंगे, वन, इसके अंदर दो, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन ये एक बार में एक ही के साथ कर सकता है। तो क्या है, दीज आर मोनोडेंटेट, का मतलब एक ही एटम इसमें बॉन्ड बनाएगा, विच कैन कोऑर्डिनेट टू मेटल एटम्स या मेटल आयंस थ्रू आइदर ऑफ इट्स वन डोनर एटम, कि एक ही डोनर एटम के साथ बनाएगा। जैसे क्या, हम HCN को लिख देते हैं, HCN नेगेटिव चे, तो ये एम्बिडेंटेड, ये सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, या NCS लिखा तो नाइट्रोजन के साथ भी। तो अब क्योंकि जब सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो जनरली ये किसका काम करता है, सॉफ्ट बेस का, क्योंकि नेगेटिव है। लेकिन जब ये NCS नेगेटिव यानी नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आ गया, तो यहां पर ये किसका काम करता है, हार्ड बेस। तो अब हमें पता चल जाता है कि अगर मेरे मेटल के ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्मॉल साइज है, तो उसके साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसा अगर मेरा उसका साइज बड़ा है तो सल्फर बॉन्ड बनाना क्या करेगा, फेवर करेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल तो अब ये आ गया HCN नेगेटिव इज ए एम्बिडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल HCN नेगेटिव इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, हम लिख देंगे, इसमें आ गया, एंड इट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स, ये सल्फर एटम के थ्रू कर सकता है। अब क्या बोलेंगे, इट विल मेक स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इट विल मेक स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद, क्या करेंगे, विद मेटल्स हैविंग, क्या होगा, या विद मेटल्स हैविंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम बोल सकते हैं विद these will make stable complex with metal atom in high oxidation states through nitrogen atoms। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मेटल जनरली हम क्या क्या दिखा देते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल आ गया, फिर हमारे पास जिंक आ गया, तो इस तरीके से इनके अंदर हमारे पास, या कॉपर आ गया, तो इनके अंदर जब Cu2 पॉजिटिव था तो इनके साथ ये क्या बनाना फेवर करता है, नाइट्रोजन के थ्रू बनाना पड़ता है। इस लाइन को भी छोड़ देते हैं, दीज विल मेक स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल्स, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके साथ तो बनेगा ही बनेगा, या इस पॉइंट को आप छोड़ भी देते हैं, हैविंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को विद मेटल्स लाइक, ऐसा कॉपर निकल थ्रू नाइट्रोजन एटम। तो अब ये क्या बनाएगा, जैसे CONCS, कोबाल्ट NCS4 2 नेगेटिव, तो कोबाल्ट +2 के अंदर हमारे पास आ गया, या मैं आयरन करता यहां पर, या हम लोगों ने Mn कर देते, क्रोमियम कर देते, तो ये जितने भी थे हमारे पास Mn, क्रोमियम, तो इन सभी के साथ, क्योंकि ये लाइटर ट्रांजिशन एटम है, और लाइटर जो ट्रांजिशन एटम होते हैं वो हार्ड किसके काम करते हैं, जो लाइटर ट्रांजिशन एटम्स थे, क्या थे, लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे बच्चे, वो हमारे पास हार्ड एसिड का काम करते हैं, किसका, हार्ड एसिड का। और जब हार्ड एसिड हो गई हमारे पास तो उसके साथ हार्ड बेस ही बॉन्ड बनाएगा, तो अब ये NCS हार्ड बेस का काम करता है। तो सिंपल सा क्या है, इट विल मेक स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद हार्ड एसिड लिख सकते हो, लाइक कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, Mn, क्रोमियम थ्रू नाइट्रोजन एटम, बिकॉज NCS इज ए क्या, हार्ड बेस। इसमें लिख के कर दोगे, बिकॉज एज NCS एक्ट एज हार्ड बेस, ये था। अब इसी के बाद अगर हम HCN की बात करें तो ये क्या करेगा, इसी में हम आगे लिखेंगे, एंड इट विल मेक स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस थ्रू सल्फर, किसके साथ, विद सॉफ्टर एसिड कटाइन, विद सॉफ्ट एसिड्स, ऐसा लाइक विद सॉफ्ट एसिड्स, लाइक क्या क्या थी हमारे पास, जैसे PD था, PT था, Hg था, Au था, फिर हम लोगों ने ऐसे इरिडियम लिख सकते हैं, RH आ सकते हैं, इनके लास्ट के 9-10th ग्रुप के हमारे पास आ गए, एंड इट विल मेक स्टेबल कॉम्प्लेक्स थ्रू सल्फर विद, फॉर एग्जाम्पल क्या आप ऐसा लिख सकते PdSCN4O2 नेगेटिव, क्योंकि अब PD+2 में ही रहेगा थ्रू S। तो अब इसकी बेस के ऊपर हमने बोल दिया, क्योंकि अब ये PD आ गया तो ये सॉफ्ट एसिड हो गया, और यहां पर क्या हो गया, सॉफ्ट बेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस, एंड वी कैन
explain the stability, we can explain the stability of these complexes on the basis of HSAB principle। बस बच्चे ये हमें लिखना है हमारे पास कि जो सॉफ्ट एसिड अगर है तो उसके साथ तो ये सल्फर के साथ बॉन्ड बनाना फेवर करेगा, या जो हार्ड एसिड थे उसके साथ किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो सेकंड होगा कि हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कैसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये था। अब इसके बाद दो और पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास। थर्ड आ जाता है कि पूछेगा अकरेंस ऑफ OCCU, अकरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स, कि हमारे जो नेचर में ओर्स मिलते हैं, क्योंकि हम मेटल किससे लेते हैं, अलग अलग ओर्स या मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो नेचर में ओर्स मिलते हैं या मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी HSAB प्रिंसिपल के बेस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हो गया, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं द अकरेंस ऑफ ओर्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल, कि हम इसके प्रिंसिपल पे बोल सकते हैं। अब कैसे हम दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हार्ड एसिड मेटल्स आयन या हार्ड एसिड मेटल आयंस, क्योंकि हार्ड एसिड मेटल आयंस क्या बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड एसिड मेटल लाइक्स, क्यों, कौन सा, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एक्सेट्रा, कि अलग अलग Mn हो गया, ये हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, अलग अलग हमारे पास एक्सेट्रा अकर मोस्टली एट। ये हमें नेचर में कैसे मिलते हैं, इनके ओर्स कैसे मिलते हैं, एज ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, CaO या Mn2O3 Al2O3 एज ऑक्साइड मिलते हैं, ये हैलाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में, क्योंकि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन लग गया या फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन या सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन लग गए थे फास्फोरस, तो वो किसकी तरह काम करने लगे, क्योंकि जब ये ऑक्साइड है तो O2 नेगेटिव, हैलाइड्स में F नेगेटिव या Cl नेगेटिव, कार्बोनेट में O32 नेगेटिव, CO32 नेगेटिव, ये CO32 नेगेटिव। ये क्या करते हैं, ये हार्ड बेस होते हैं जनरली, अभी हमने बोला था हार्ड बेस। तो कह रहा है कि ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में, हैलाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में ही मिलते हैं, ऐसा। तो ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज अब लिख सकते हैं हार्ड एसिड, हमने लिखा कि ये जनरली अकर मोस्टली एट बिकॉज किसकी बेस पे, बिकॉज this is due to their preference, preference that a hard acid will prefer to make, this is due to of their preference, because a hard acid will prefer to make bond with a hard base, इतना एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ए हार्ड एसिड विल प्रेफर टू मेक बॉन्ड विद ए हार्ड बेस। ऐसा ही क्या हो गया, लेकिन कुछ होते हैं जैसे हमारे पास बट सॉफ्ट मेटल्स या सॉफ्ट एसिड मेटल आयंस, लाइक क्या क्या हो सकते हैं, वही जितने भी थे हमारे पास, Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, लेड Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव या पैलेडियम 2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। बट मेटल एक्सेट्रा क्या करते हैं, अकर as their sulfide in nature, because H2 negative is a सॉफ्ट बेस, ऐसा, क्योंकि सल्फाइड में क्या मतलब, ये Cu2S, Ag2S, PbS, HgS, PdS, ये इस की फॉर्म में सल्फाइड मिलते हैं हमारे पास। और हमने पढ़ा है कि हमारे पास 11th क्लास में कि इनको हम सेपरेट करते हैं, लाइक फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, सल्फाइड को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया इज ए सॉफ्ट बेस, बिकॉज अब लिख सकते हैं बिकॉज ए सॉफ्ट एसिड, बिकॉज on the basis of HSAB principle, because according to on the basis of HSAB principle,
क्या, ए सॉफ्ट बेस, ए सॉफ्ट एसिड विल प्रिफर टू मेक बॉन्ड विद सॉफ्ट बेस। कुछ नहीं बच्चे, सेम ऊपर वाला ही करना है कि छोटा साइज है या उनके ऊपर चार्ज ज़्यादा हो गया तो वही हमारे पास वो सॉफ्ट वाले, ज़्यादा चार्ज है तो हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर बड़े साइज थे, ये लास्ट में देखना कॉपर Ag Pd Pt इस तरीके से, तो ये सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये था हमारे पास। इसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन है, वो आ जाता है कि हाउ यू एक्सप्लेन द पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट on the basis of HSAB principle। how you explain the poisoning of metal। देखो poisoning of metal catalyst का क्या हो गया बच्चे, हमारे पास जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शंस में हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे कैसे कैटलिस्ट, लाइक निकल, पीटी, पीडी, क्रोमियम या मोलिबिल्डम की हम बात करते हैं, या ये प्लेटिनम, ये मोलिबिल्डम, या केस क्या हो गया 4D 5D। तो जनरली आप जब देखते हो जो कैटलिस्ट होते हैं ये हमारे पास होते हैं 4D 5D के, या इनको हम बोलते हैं एक्चुअली ये सॉफ्ट एसिड मेटल्स आइंस होते हैं। सॉफ्ट एसिड मेटल्स आइंस हम यूज करते हैं, ऐसा इनको यूज करते हैं। जनरली किसको करते हैं, सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक्टिव साइड्स होती हैं। एक्टिव साइड्स यानी कि इनके पास एम्प्टी साइड होती है इनके सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करवाएं तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। हमारे पास किसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, गैसेस का। अब वो गैसेस पास आ जाएंगे तो रिएक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कैटलिस्ट ऐसे कैसा मिल जाता है। तो जनरली क्या करता था, ये हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम करता था, यानी कि इजीली जो रिएक्टेंट है पास आ जाएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, जो भी गैसेस थी इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती हैं, और इसकी कहां पे एडजॉर्ब होती है, इसकी एक्टिव साइड्स पे। अब क्या हुआ, कह रहा है कि पॉइजनिंग का मतलब है कि अभी एज ए कैटलिस्ट काम नहीं कर सकते, ये कैटलिस्ट का यूज इनका खत्म हो जाता है कब, अगर हम इसके अंदर इस रिएक्शन के दौरान कोई सॉफ्ट बेस आ जाए। सॉफ्ट बेस आ जाए यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, एल्कीन आ जाए, या फॉस्फोरस या आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए, उस टाइम पे ये कैटलिस्ट का काम करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर ये जो सॉफ्ट बेस थे वो बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड की काम करेगा। जो फॉस्फोरस आ गया, बाकी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड आ गया एज ए इंप्योरिटी, वो उसके सरफेस को ब्लॉक कर देगा, एक्टिव साइड को। तो अब हमारा जो रिएक्टेंट इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और मेरी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट, कि अगर हमारा कोई सॉफ्ट बेस इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है तो इनकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और ये कैटलिस्ट का काम नहीं कर पाते। तो इसी को बोलते हैं कि पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट हो गया। तो हम लिखेंगे we can explain the poisoning of metal catalyst on the basis of HSAB principle, या HSAB principle can explain the किसको, poisoning of metal catalyst। जो भी मैंने बोला यही लिखेंगे। क्या हो गया बच्चे, देखो metals like यही हो गया, metals like सॉफ्ट मेटल लाइक लिख देंगे, सॉफ्ट एसिड मेटल्स लाइक क्या, निकल, पीटी, पीडी, मोलिबिल्डम एक्सेट्रा। क्या हो गया, एक्ट एज कैटलिस्ट। अब क्या हो गया, एंड दीज सब्सटेंस कैन बी इजिली क्या हो जाएगा, पॉइजन बाय सब्सटेंस लाइक क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वीक बेस की तरह काम करेगा, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन सॉफ्ट बेस की तरह काम करता है। फॉस्फोरस और सल्फर कंटेनिंग लिगेंड, या वहाँ पे R3P आ गया इस तरीके से, या हमारे पास R2S आ जाए कोई कंटेनिंग लिगेंड एक्सेट्रा। तो क्या हो गया, दीज आर इजिली पॉइजन बाय सब्सटेंस लाइक, ये क्यों, बिकॉज एंड दिस पॉइजनिंग इज, इसी को हम पॉइजनिंग बोलते हैं, एंड दिस पॉइजनिंग इज ऑन द बेसिस, दिस पॉइजनिंग इज ड्यू टू दिस पॉइजनिंग POISON पॉइजनिंग इज ड्यू टू सॉफ्ट बेस इंटरेक्शंस। क्या हो गया, these ligands are strongly
STRONG, strongly adsorb on surface of these catalyst and block their active site and block their active sites. Therefore, बस तो इस लाइन को आप जो लिखा था इसी को हम बोलते हैं पॉइजनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइजनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइजनिंग. अब क्या हो गया, एंड दिस पॉइजनिंग इज, इस पॉइंट को आप यहां पे भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर हो जाता, क्योंकि क्या बोले इन हाइड्रोकार्बन की वजह से ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पर, इसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग, एंड दिस पॉइजनिंग इज ड्यू टू सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शंस. तो ऐसा ही इनको अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिगेंट कंटेनिंग लिगेंट आ जाए, वहां पे ऐसा इम्प्योरिटी आ जाए, फ्लोरीन या हैलाइड आ जाए, या हमारे पास RO नेगेटिव, तो वो ब्लॉक नहीं कर पाते हैं उसको. अब ब्लॉक नहीं कर पाएंगे तो पॉइजनिंग नहीं होगी, तो वो कैटलिस्ट का काम अब नहीं कर पाएगा. सो दे आर नॉट यूज्ड एज, नाउ दे डोंट एक्ट एज दे डोंट प्ले रोल ऑफ कैटलिस्ट. तो ये था पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट. इसके बाद अकरेंस वाला कि भाई जो नॉर्मल हमारे पास लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट या एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, या हमारे पास जो थर्ड ग्रुप आ गया एल्यूमिनियम वाला, उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइड की फॉर्म मिलते हैं, बाकी 9/10 वाले सल्फाइड की फॉर्म में. ऐसे ही हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड की कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते थे कि अगर बड़ा साइज वाला आइटम है तो भाई वो हार्ड बेस के साथ बनाएगा, हार्ड एसिड के साथ. अगर सॉफ्ट था नाइट्रोजन लाइक तो किसके साथ बनाएगा, वो सॉफ्ट एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा. अब हमारे पास ये था एप्लीकेशन थी किसकी, HSAB प्रिंसिपल की. अब हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट आता है बच्चे इस चैप्टर का, हमारे पास एक आता है कि व्हाट इज सिम्बायोसिस. SYMBIOSIS. तो इनके अंदर से एक एप्लीकेशन आएगी ही आएगी, आइदर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या बाकी 3 में से. तो सिम्बायोसिस क्या आता है, या पूछेगा व्हाट इज सिम्बायोसिस, तो हम क्या बोलते हैं, soft ligands have a tendency to combine with a substance, to combine with an metal ion already having soft base, already having a सॉफ्ट लिगेंट या सॉफ्ट बेस. क्योंकि ऐसा देखो क्या बोल दिया इसने कि सॉफ्ट लिगेंट है हमारे पास, यानी कि सॉफ्ट बेस था, तो उसकी टेंडेंसी है वो एक ऐसे मेटलाइट के साथ कंबाइन करेगा जिसके पास ऑलरेडी एक सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट क्या लिखा हुआ है, या सॉफ्ट लिगेंट लगा हुआ है. एंड ऐसे सिमिलरली ऐसे लिख देते हैं, या सिमिलरली ए हार्ड लिगेंट have a tendency to combine with a metal ion, already having a hard ligand, and this tendency is called symbiosis. This tendency is called symbiosis. क्या हो गया बच्चे, देखो अगर मेरे पास लिगेंट जैसे ऐसा आ गया, जैसे BF3 था मेरे पास, अब इसके अंदर मैं एक आयन डाल दूं F नेगेटिव या H नेगेटिव, तो दोनों डाल दिया, तो कह रहा है कि जनरली दोनों आयन प्रेजेंट हो तो ये BF4 नेगेटिव बनना फेवर करेगा. क्यों, क्योंकि BF3 हार्ड की तरह एक्ट करता है, BF3 हार्ड एसिड हो गया था, ये क्या हो गया था, हार्ड बेस. क्यों, जो H नेगेटिव था ये कैसा था, सॉफ्ट बेस. तो कह रहा है कि इसके साथ अब H नेगेटिव काम नहीं करना फेवर करेगा, क्योंकि बोरोन के साथ F लगा, तो ये इसके साथ, या इसी को एक रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम लिखें तो क्या लिखा, जैसे BF3H नेगेटिव प्लस BH3F नेगेटिव, तो ये अब क्या बनना फेवर करेगा, ये रिएक्शन बनना फेवर करेगी. क्यों, देखो BF3 कैसा हो गया, हार्ड एसिड, H नेगेटिव सॉफ्ट क्या हो गया, H नेगेटिव सॉफ्ट एसिड था मेरे पास, भाई सॉफ्ट एसिड नहीं सॉरी सॉफ्ट बेस. ये BH3 कैसा था, हार्ड एसिड का काम, सॉरी सॉफ्ट एसिड, F नेगेटिव हार्ड बेस.
तो कह रहा है कि इसके साथ पहले ही फ्लोरीन लगा है, हार्ड लगा, तो कह रहा है कि ये F इसके साथ जाना फेवर करेगा क्योंकि ये पहले इसके साथ F हार्ड लगे हुए थे, H इसके साथ क्योंकि ये BH3 के साथ सॉफ्ट की तरह। तो फाइनली हमारे पास अपने आप BF4 प्लस BH4 नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि यहां पर हार्ड इंटरेक्शन है, हार्ड इंटरेक्शन है क्योंकि BF3 हार्ड है, F हार्ड है और यहां पर कैसी है, सॉफ्ट इंटरेक्शंस थी हमारे पास। ऐसे ही देखो और एग्जांपल, जैसे CH3F प्लस CHF3 होगा तो ये रिएक्शन किस साइड में प्रोसीड हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट ये हार्ड, ये CHF अगर इसमें मैं ऐसा कर दूं, ये क्या हो गया, CF3 है और एक H है ऐसा, तो ये हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, ये अरे सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड एसिड था, ऐसा है लिखा तो ऐसा है हमारे पास। तो अब यहां पे क्या हो गया, कह रहा है हार्ड के साथ फेवर बनाएगा या सॉफ्ट के साथ फोन बनाना फेवर करेगा। तो अब वही जो सबसे पहले मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स दिखाया, तब हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ना बोल के उसको बोल रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्यों जा रहा है, वो रिएक्शंस को हम अगर एक्सप्लेन करें तो भाई किस लिए जाना फेवर करती है, सारी की सारी रिएक्शंस। आप जो हमने लिखा थी रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में, कोई भी एक रिएक्शन लिख के बता सकते हो कि वो सिम्बायोसिस की वजह से है, क्योंकि फाइनली जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये स्टेबल कंपाउंड बन रहा है और ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, स्टेबल। तो यहां से H इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, CH4 और इसके साथ F मिलेगा तो क्या मिलेगा, CF4। तो यहां पे ये हार्ड हो गया क्योंकि इसमें CF3 और एक F है, यहां पर CH3 और एक H है, तो ये कैसा है, सॉफ्ट। तो इन द बेसिस ऑफ सिम्बायोसिस हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक हार्ड लिगेंड ऑलवेज एक ऐसे कॉम्प्लेक्स या मेटल के साथ जाना फेवर करेगा जिसके ऊपर हार्ड लिगेंड लगे हुए हैं, एक सॉफ्ट वाला उसके ऊपर जाएगा जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सॉफ्ट लिगेंड लगा हुआ है। तो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, सिम्बायोसिस।